अब बात हो रही है बर्दाश्त के बाहर, पानी सर से ऊपर जा रहा है। देखो अब परिणाम ये होगा, सब छोड़ छाड़ कर भागना पड़ेगा इसे यहाँ से। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रथम मेरी परिवार का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, हर एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ। किसी का रिप्लाई कर पाती हूँ, किसी का नहीं कर पाती हूँ समय के अभाव में, परंतु हर एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं कर्मिक रिलेशनशिप है आपका और मेरा, कहीं ना कहीं हम सब भाई बहन हैं जो आज इस संदेश के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर एक समय जुड़ रहे हैं। हम सबकी एनर्जी एक समय कनेक्ट हो रही है। आज फिर लेकर आई एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं आपको, कौन सा रहस्य खुलने वाला है, क्या पता चलने वाला है आपको। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। देखो पीले कलर की जो धोती होती है ना, जो पंडित जी पहनते हैं, या घर में भी जो धोती होती है पूजा पाठ में इंसान पहनते हैं ना बहुत जगह, ये येलो कलर की धोती की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। अद्भुत। देखो एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बता दूं, अजीब ज़रूर सुनकर लग रहा होगा, लेकिन ये एनर्जी बहुत ही डिसेंट होती है, बहुत अलग एनर्जी है और बहुत ज़्यादा शुभ। दो बातें बता रही हूँ। सबसे पहले रंग की बात कर लूँ तो येलो कलर की एनर्जी अगर आज कनेक्ट हो रही है, यानी कि गुरु की ऊर्जा बरस रही है आप पर। गुरु की ऊर्जा तब बरसती है जब आप बड़ों की सेवा करते हो, जब आप अपने आचार्य को, अपने टीचर को, अपने जो आपसे बड़े हैं, आपके गुरु हैं, आपके पिता हैं, आपके दादाजी हैं, जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं, आपके ससुर हैं, जो भी महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं जिनके साथ ससुर है, इनकी इज्जत अगर आप करते हो, ज़रूरी नहीं आप जाकर इनकी सेवा करते हो या इनको जाकर पैसे देते हो, नहीं, आप जहाँ रहते हो अपने घर में रहते हो, लेकिन मन ही मन अगर इनका आप सम्मान करते हो, इनका कहा मानते हो, बदतमीजी नहीं करते हो इनसे, या इनकी इज्जत सिर्फ आप करते हो ना, तो गुरु स्ट्रांग होता चला जाता है आपका। यहाँ पर गुरु की ऊर्जा बरस रही है आप पर। गुरु की ऊर्जा यानी कि 3 मूलांक वाले लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त। जो भी 3 है, जिनका भी बर्थ डेट 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और 30 तारीख को भी, कि कौन है 3 वाले, क्योंकि 3 की एनर्जी गुरु से कनेक्ट होती है और आज गुरु की ऊर्जा बरस रही है। जो भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने जैसे बचपन में हम किसी टीचर से पढ़े, फिर हम लोग बड़े हो जाते हैं, स्मार्ट हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, और टीचर्स वहीं रह गए। मान लीजिए कोई ऐसे गांव के टीचर है, तो कल को जब वो मिले तो थोड़ा सा अकड़ मत दिखाना, उसी तरह झुकना जैसे बचपन में झुकते थे। जब हम छोटे होते हैं ना, टीचर के पाँव छूते हैं, प्रणाम करते हैं उनको, तभी पढ़ने बैठते हैं। लेकिन फिर समय बीत जाता है ना, तो ऐसा लगने लगता है कुछ लोगों को कि ये तो पुराने टीचर है, अब थोड़े ना पढ़ाते हैं हमको, है ना। ऐसी भावना मत लाना, क्योंकि उनसे संबंध क्या आपका है, गुरु की एनर्जी है। आप उनका अपमान कर रहे हो, या सड़क पर आपने उनको देखा, अनदेखा करके चले गए, एक बार प्रणाम कौन बोलता है उनको, या कौन सर झुकाता है, आप इधर देख कर चले गए, यहाँ से गुरु बिगड़ता है। यहाँ पर कुछ भाई बहन ऐसे मुझसे जुड़े हुए हैं जिनकी गुरु की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि आप में से कोई तो है जो अपने पुराने टीचर्स को, माता पिता को, सास ससुर को, घर में जो बुजुर्ग है, बड़ा सम्मान देते हैं। और यहाँ आपने इतना स्ट्रांग कर लिया है अपने गुरु को कि हमेशा जीवन में हर समय आपको कुछ ना कुछ सीख मिलते रहेगी। आपका अध्यात्म में रुचि बढ़ता जाएगा, धन का लाभ होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और आपने बस थोड़ा सा काम किया कि अपने बुजुर्गों की आपने बात मानी, या अपने बुजुर्गों का आपने मन ही मन सम्मान किया, लेकिन उसके बदले जो आपको मिल रहा है वो बेहिसाब होगा, वो बेहिसाब होगा। कभी कभी बड़े बुजुर्ग ना थोड़ा सा रिजिड हो जाते हैं, थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और बोल देते हैं कुछ यूँ ही गुस्से में, क्योंकि उनकी और आपकी उम्र में ना अंतर काफ़ी होता है, तो सोच का भी अंतर हो जाता है, तो उनको आपकी किए हर चीज़ ठीक नहीं लगती है। तो उस वक्त थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा धैर्य रखना। थोड़ी सी बदतमीजी करके क्षण भर के सुख तो मिलता है, थोड़ा सा आपको आत्मिक सुख ज़रूर मिलेगा कि मैंने बदतमीजी की, देखो मैंने उनके बात का उल्टा जवाब दिया, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो तो बुजुर्ग हैं, वो चुपचाप रह जाएंगे, लेकिन आपका गुरुग्रह मजबूत नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि बनते बनते बिल्कुल 99 पर पहुंचकर आपके काम का ना बनना, आप जो सोचते हैं वो ना होना, है ना। बहुत सारे भाई बहन मुझको कहते हैं कि मैं जो सोचता हूँ वो काम नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं? आपने अपने गुरु को बिगाड़ा है।
गुरु को सुधारने के लिए कोई आपको मंदिर नहीं जाना है, कोई आपको विष्णु भगवान की और बृहस्पति देव की पूजा नहीं करनी है, कहीं माला फूल नहीं चढ़ाना है। आपके अराउंड जो बड़े हैं, जो बड़े हैं आपसे, जिनसे सीख और शिक्षा मिलती है आपको, बस मन ही मन उनका सम्मान करो ना। बड़ा आसान है ग्रहों को बैलेंस करना, बड़ा आसान है अपने जीवन को संवारना। संवार कर तो देखो, यहाँ गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, पीले कलर की धोती में पीला जो कलर है यहाँ गुरु को मजबूत कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ये जो धोती है, मतलब सूत का जो कपड़ा है, वो बुध है, वो बुध है। और बहुत ही बुध की पॉजिटिव ऊर्जा जुड़ रही है आपसे। रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, घर में पारिवारिक संबंध हो, कलह कलेश चल रहा हो किसी का, इस क्षण आप मैनिफेस्ट कीजिए, वो रिश्ता सुधर जाएगा। बुध सबसे पहले हमारे रिश्ते को सुधारता या बिगाड़ता है। नीच का हो जाए ना, बुध बिगड़ जाए तो आपसी झगड़े होने लगते हैं, पति पत्नी से लड़ने लगती है, पत्नी पति से लड़ने लगते हैं, माता पिता बच्चों से लड़ने लगते हैं, भाई बहन में खूब झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे ऐसे तक बातें बोल देते हैं। भाई बहन जो जन्म लिए हैं, साथ में एक थाली में खाना खा के बड़े हुए हैं, लेकिन भाई बहन अलग हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, भाई भाई रूठ जाते हैं एक दूसरे से, अपना अपना मकान बनवा लेते हैं और एक दूसरे की तरफ झांकने नहीं जाते हैं। ये बुरा बुद्ध है, ये बिगड़ा हुआ बुद्ध है। तो यहाँ पर बुद्ध की बहुत शुभ ऊर्जा आप पर बरस रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कोई रिश्ता जो बिगड़ गया है और आप चाहते हैं कि अब सुधर जाए, कोई रिश्ता जो बिल्कुल ख़राब हो गया और आप चाह रहे हैं कि अब वो सुधर जाए, तो आप यहाँ पर उस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप सुधरता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और बुद्ध दूसरी चीज़ हमें धन देती है, बहुत सारा पैसा देती है। बुद्ध मजबूत होना तो कहते हैं पैसे रखने की जगह नहीं होगी, इतना पैसा आएगा। तो यहाँ पर एक ऐसी शुभ ऊर्जा जुड़ रही है आपसे, मैं देख पा रही हूँ। जो भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, गुरु और बुद्ध का एक साथ सामंजस्य बनना बहुत ही शुभ है। आप अपने लिए धन, अच्छा घर, अच्छा मकान और अपने बड़ों के लिए आप बहुत अच्छे स्वास्थ्य को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये कल्पना कर सकते हैं कि अब सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से सब कुछ चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, देखो कभी अपने आप में कमी मत ढूंढना कि आपकी वजह से कुछ हो गया, आप में कमी है इसलिए आपके घर में ये नहीं है। नहीं, कोई ऐसा घर नहीं है जो परफेक्ट हो, कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो परफेक्ट हो, उसको बनाना पड़ता है। समय समय पर ग्रह हमारे असंतुलित हो जाते हैं और कभी कभी समय पर हमारे ग्रह ठीक होते हैं और सब कुछ अपने आप बन जाता है। लगता है कि एक समय हमने इतनी मेहनत की तो हमें कुछ नहीं मिला, और आज जब हम इसे छोड़ दिए, कुछ नहीं कर रहे हैं इस पर, तब देखो कैसे काम बन रहे हैं, ये ग्रह करवा रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु और बुध एक साथ बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत कुछ मिल सकता है आपको, धन मिलेगा, मैं देख रही हूँ धन की एनर्जी भी आप बहुत ज़्यादा पिकअप कर पा रहे हैं। रिलेशनशिप यहाँ से सुधरता हुआ नजर आ रहा है। आपके बड़ों का आशीर्वाद, आपके गुरुओं का आशीर्वाद और यहाँ तक कि आपके पितरों का भी आशीर्वाद यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छी एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस वक्त आपसे। एक पर्सन है जो हद से ज़्यादा बदमाशियां कर रहा है आपके जीवन में, जिसको कहते हैं ना पानी सर से ऊपर हो जाना, मतलब अब बर्दाश्त के बाहर हो जाए, इतनी बदमाशियां कर रहा है आपके जीवन में। और आप क्या कर रहे हैं ना, आप उसको बार बार बर्दाश्त कर रहे हो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे बार बार आप उसको माफ़ कर देते हो, उसको जाने दो, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, बाद में देखेंगे, इस तरह की बातें कह करना आप उसको टाल रहे हो। आप उसको ना सजा देते हो, ना दंडित करते हो, ना ही उसको बुलाते हो अपने सामने। आप बार बार उसके किए पर पर्दा डाल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो जीवन में, मतलब इग्नोर कर रहे हो। और एक व्यक्ति है जो बिल्कुल बुरी तरह से पीछे पड़ा है आपके, बुरी तरह से पीछे पड़ा है आपके। वो चाहता ही है कि आपके जीवन में खलबली मचा दे, आपके जीवन में ना तबाही मचा दे। वो चाहता है कि कभी आप सुकून से नहीं रहें, उसकी चाह यहाँ पर दिख रही है, सुकून से नहीं रहे। लेकिन आप पता नहीं क्यों उसको बस माफ़ किए जा रहे हो, आप उसको माफ़ किए जा रहे हो। अच्छा ठीक है, बाद में देखते हैं, कोई बात नहीं, क्या कर लेगा, इस तरह की बातें से ना आप उसको हल्के में ले रहे हो। और यहाँ पर उसकी बदमाशियाँ बंद नहीं हो रही है। वो आपकी चुप्पी को ना गलत में ले रहा है, गलत शब्द में ले रहा है, आपकी चुप्पी को गलत अर्थ में ले रहा है। कभी कभी ना हम चुप रह जाते हैं, सामने वाले को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि उसको जवाब दे। लेकिन सामने वालों को क्या लगता है ना कि ये समझ ही नहीं रहा है, इसको मेरी चाल समझ में ही नहीं आई, मैं और चाल चलूँगा।
है ना। इस तरह की चीज़ें इसके दिमाग में आती है। यहाँ पर यही हो रहा है, आप माफ़ कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो और वो चाल पर चाल चल रहा है, चाल पर चाल चल रहा है। देखो एक बात है, जो बदमाशियाँ होती है ना उसका अंत होता है, जो भी बदमाशियाँ होती है उसका अंत होता है, और यहाँ पर इसका भी अंत होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ आपके जीवन में बदमाशी नहीं कर रहा है, ये रियल में अपनी लाइफ में बदमाश है। इसने न जाने कितनी खलबली मचाई है कितनों की ज़िंदगी में, और हर वक्त ये कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हर वक्त ये कुछ ना कुछ तबाह करने का, किसी को परेशान करने की बातें सोचता रहता है, और इसकी वजह से इसके जीवन में बहुत बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ संपत्ति का अलग होना, यानी इसको अपने घर से हो सकता है कि सब छोड़ छाड़ कर भागना पड़े। बहुत लोगों को देखा है ना, अपना शहर छोड़कर चले गए, अपना घर छोड़कर चले गए, इतना कर्जा ले लिया कि लोग पीछे पड़ गए, कहीं जाकर छुपना पड़ गया। तो ये क्या होता है, ये हमारे बुरे ग्रह होते हैं और हमारे बुरे कर्म होते हैं, जो जब हमारे पीछे पड़ते हैं ना तो हमें सब छोड़ कर भागना पड़ता है। यहाँ पर भी ये होता हुआ नज़र आ रहा है, इसके जो बुरे कर्म है इसके कारण इसको सब कुछ छोड़ कर भागना पड़ सकता है। इस बात का अंदाज़ा अभी नहीं लग रहा है इसको, इस बात का अभी इसको अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि इसको सब कुछ छोड़कर भागना पड़ सकता है। ये जो बार बार चालें चल रहा है आपके जीवन में, आप इग्नोर कर रहे हैं ना, इसको कई लोग इग्नोर कर रहा है, लेकिन ये जो चाल है ना वो चलते जा रहा है, ये चलते जा रही है चाल। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। देखो इसका इतना बुरा परिणाम हो सकता है कि कभी कभी इसको अपना घर का त्याग करना पड़ जाए। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा कर्ज ले ले और कर्ज के डर से इसको अपना घर छोड़ना पड़ जाए, या ये शहर छोड़ कर रहता है, किसी को बताता नहीं है कब आता है जाता है, और ऐसे ही ज़िंदगी इसकी रहने वाली है, क्योंकि इसने अपने कर्म से अपनी लाइफ को इतना इनबैलेंस कर लिया है, इतना इनबैलेंस कर लिया है कि अब ये खुद ही सामंजस्य नहीं बना पा रहा है। देखो हरे रंग की शुभ ऊर्जा जुड़ रही है। हरा क्या है बताऊँ मैं आपको, जो मुझे दिख रहा है, किसी का घर है, किसी का मकान है, और बाहर जो थोड़े छोटे छोटे छज्जे निकले हुए रहते हैं ना, उसके कोरे पे ग्रीन कलर किया हुआ है। मतलब एक पट्टी होती है ना, घर के बाहर जो पेंट है पूरा ही पेंट हरा नहीं है, पूरा ही पेंट हरा नहीं है, छोटे छोटे पार्ट को हरा करवाया है किसी ने। ये किसका घर दिख रहा है, क्योंकि ऐसा किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का ही घर हो सकता है। तो मुझको कमेंट सेक्शन में मेरे भाई मेरी बहन जो भी हो ज़रूर बताइए कि किसका घर दिख रहा है मुझको, क्योंकि ग्रीन कलर आप लोगों ने घर के बाहर करवाया है, जिसने भी बहुत ज़्यादा शुभ ऊर्जा दे रही है आपको। हरे रंग की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए आप सब, जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देगी, संबंध सुधरेंगे, धन आएगा और कोई अवसर आने वाला है। यहाँ एक शब्द सामने आ रहा है, सु अवसर की प्राप्ति। मतलब देखो अपॉर्चुनिटी जो होती है, सु अवसर जो होता है वो हर वक्त आते रहता है, लेकिन आपने किस अवसर का लाभ उठाया, आप किस अवसर के कारण आगे बढ़ेंगे, ये निर्भर करता है आप पर। यहाँ एक शुभ ऊर्जा जुड़ रही है, ग्रीन कलर की एनर्जी। घर के बाहर छोटे छोटे पार्ट में ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है जिन लोगों ने भी, आपके घर में शुभ ऊर्जा बरस रही है इस हरे रंग की वजह से। हरा रंग बुद्ध का सूचक होता है, बुद्ध धन बरसाता है घर में शांति रहेगी, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, आपसी सामंजस्य बना रहेगा परिवार में, और होगी धन की प्राप्ति, बेशुमार धन की प्राप्ति। यहाँ बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। घर के बाहर का हरा पेंट मुझे दिख रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किनका घर दिख रहा है मुझको। जल्दी एक सुअवसर आपकी लाइफ में आएगा, आप उसको समझना, आप उसको समझना कि ये क्या है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। यानी कि अगर उस अवसर का आपने लाभ उठाया तो बहुत बड़ा धन का लाभ हो सकता है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये आपकी मदर यूनिवर्स ने आपको ये संदेश भेजा है कि बुद्ध बहुत जल्दी एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी आपकी लाइफ में। उस वक्त आपको समझना होगा कि ये अवसर का आपको लाभ कैसे उठाना है। ठीक है, देखो एक बात और आ रही है यहाँ पर सामने। जब आप मुस्कुराते हो ना, जब आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, दिल से खुश होते हो, चाहे अपनी खुशी सुनकर चाहे दूसरों की खुशी सुनकर, जब आप दिल से मुस्कुराते हो ना, तो जो थर्ड आई चक्रा होता है ना, देखो शिव जी को देखे है ना, कहाँ पे है उनका तीसरा नेत्र, बिल्कुल माथे के बीचों बीच में ना, आपके भी है वहाँ पे,
आपकी भी वहाँ पे वो थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वहाँ से कुछ ऊर्जाएं उत्सर्जित होती है जो आपकी लाइफ में एक कवच का काम करती है। मतलब जितनी भी बुरी चीज़ें हम पर अटैक कर रही है, जितनी भी गलत बातों का प्रभाव हम पर पड़ रहा है, गलत ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, धन का नुकसान, मकान का नुकसान, ज़मीन ना मिलना, नौकरी ना मिलना, विवाह नहीं होना, पुत्र संतान का प्राप्ति नहीं होना, ये सारी जो बाधाएं हैं ना, उससे हमें रक्षा मिलती है। वो सब आउट हो जाती है, वो सब फिर से गो बैक हो जाती है। तो आप दिल से मुस्कुराया करो, मेरे कहने से नहीं। दीदी ने कहा तो चलो हंसते हैं, हंसने से हमारा थर्ड आई चक्र मजबूत हो जाएगा, नहीं। यही कहा जाता है कि केवल अपनी खुशी में आप खुश मत हो, आप दूसरों की खुशी में भी दिल से उतना ही खुश हो। किसी ने कहा कि उसका विवाह तय हुआ, अगर आपको पता चलती है तो आप भी धन्यवाद कहिए गॉड को कि चलो परमात्मा करे कोई बाधा ना आए, आपका संबंध अच्छे से बन जाए। अगर किसी ने आपको कहा है कि हमारे घर में संतान का जन्म हुआ है, बच्ची हुई है, बच्चा हुआ है, आप उतना ही प्रसन्न हो, उतना ही जितना आपके खुद के घर में जो खुशी होती है ना, तो हम कैसे परमात्मा को धन्यवाद कहते हैं। आप दूसरों के लिए भी इतना ज़रूर करो। जब आप दिल से मुस्कुराते हो, दिल से प्रसन्न होते हो, आप परमात्मा को धन्यवाद अर्पण करते हो, परमपिता परमेश्वर को आप धन्यवाद अर्पण करते हो, तो देखो आपके जो थर्ड आई चक्रास है ना, वो हील हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं, और ये ऊर्जा आपको कवच का काम कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। और जो भी बुरे अटैक हो रहे हैं ना हम पर, देखो अभी मैंने क्या कहा, एक व्यक्ति है जो बुरी तरह से आपके पीछे पड़ा हुआ है, बार बार अटैक कर रहा है, बार बार गलत काम में आपको जोड़ रहा है, बार बार नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास कर रहा है। देखो अब इस तरह की चीज़ों से आपकी रक्षा होती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, क्योंकि इससे हमारा जीवन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा होता चला जाता है, इससे हमारा जीवन हर दिन बेहतर होता जा रहा है। तो आपको भी अपने थर्ड आई चक्र का इस्तेमाल करना है। अगर ये पावर आपको मिली है तो आपको उसका इस्तेमाल करना है। आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, पूरी तरह से आपकी किस्मत बदल जाएगी। देखो एक चीज़ और नज़र आ रही है, ये भी किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का घर है। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि चीज़ें अनपैक की गई हैं। आप लोग कहीं पे शिफ्ट किए हो, बहुत सारे बैग लेकर आए अपने, उसमें से फिर क्या करते हैं ना, हम लोग सारे बैग के सामान निकाल देते हैं। किसी को कहीं सेट किया, कहीं अरेंज किया, कुछ बिखरे हुए हैं ज़मीन पर, मिक्स रूप से सामान, बहुत सारा सामान, बहुत कुछ है इसमें, वैराइटीज़ के, लेकिन बिल्कुल बिखरे हुए। लगता है कि जैसे किसी ने शिफ्टिंग की हो, या आप कहीं जा रहे हो और अब पैकिंग के लिए आपने इतने सारे सामान को निकाला, अभी पैक नहीं किया, या तो पैक करके लाए हो कहीं से और वहाँ से खोल कर बिखेर दिया है। बिखरी हुई बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, या आपने शिफ्ट किया या आप शिफ्ट करने वाले हो, लेकिन पॉजिटिव ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपने बिखेर कर नहीं रखी है। ये चीज़ें या तो आप अनपैक कर रहे हो या तो पैक कर रहे हो। यहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा है। किनका घर दिख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहाँ जाने वाले हो आप, ये भी बताइएगा। अब आपको देना है मुंह तोड़ जवाब उस व्यक्ति को जिसको बार बार इग्नोर करके आपने मजबूत कर दिया है। कोई बार बार अटैक कर रहा है, कभी तो जवाब देना होगा। आप जो बार बार उसको माफ़ कर रहे हो, बार बार उसको क्षमा कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, इसके कारण उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, उसका पावर बढ़ रहा है, उसकी हिम्मत बढ़ रही है। चलो और बदमाशियाँ करते हैं, इसको तो कोई कुछ पड़ी नहीं, ये तो शायद मेरी बात समझ भी नहीं रहा। ऐसे विचार के साथ उसकी बदमाशियाँ बढ़ रही हैं। आपको जवाब देना होगा, तभी ये लोग सुधरेंगे। और इतना बुरा इनके साथ होगा कि हो सकता है घर बार छोड़कर इनको भागना पड़े। ये उनके बुरे कर्मा का फल है, ये उनके बैड कर्मास है जिसका फल उनको मिलेगा। लेकिन आपको सही रास्ते पर चलना है, सही काम करना है, अच्छा सोचना है। दूसरों की मदद ना कर सको, शरीर से नहीं मदद कर सको, पैसे से नहीं मदद कर सको, कोई बात नहीं। हम जहाँ रहेंगे वहीं से परमात्मा से मांगते हैं कि परमात्मा करे हर किसी के पास एक मकान हो, हर किसी के पास पहनने के कपड़े हो, और कोई भी रात्रि को भूखा ना सोए। परमात्मा करे सभी सुखी रहे, और तभी तो हम भी सुखी रहेंगे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।